जब भी हम वृंदावन की गलियों में महापुरुष, महान संत प्रेमानंद जी महाराज जी को देखते हैं तो उनके आसपास हमें कुछ विशेष संत जो हैं साये की तरह साथ चलते दिखाई देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये संत कौन है? आपके साथ मैं हूं आरजे कार्तिक और आज कथाएं विद आरजे कार्तिक में इन्हीं की कथा आपको सुनाते हैं, बताते हैं कि ये 5 पांडव जो हैं, जो विशेष व्यक्तित्व उनके साये के रूप में उनके साथ चलते हैं, ये कौन है? ये वो पवित्र आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे अवसर, करियर, नौकरी, धन, सुख सुविधाएं सबको त्याग दिया अपने गुरु की सेवा करने के लिए। सिर्फ एक ही लक्ष्य था, गुरु सेवा और भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी जी की भक्ति करना। आज जब कुछ थोड़े से लाभ के लिए, पैसों के लिए लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को भूल जाते हैं, नकार देते हैं, ऐसे में इन शिष्यों का जीवन हम सब के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। आइए जानते हैं इन अद्भुत शिष्यों की कहानियां। सबसे पहले बात करते हैं नवल नागरी बाबा जी की, जिनका सफर रहा है सैनिक से संत बनने का। पंजाब के पठानकोट के रहने वाले नवल नागरी बाबा, जो भारतीय सेना में 9 वर्षों तक सेवा दे चुके हैं। कारगिल जैसे कठिन क्षेत्र में उनकी तैनाती रही, अनुशासन से भरा जीवन रहा। लेकिन 2016 में उनकी भेंट होती है प्रेमानंद जी महाराज जी से, और महाराज जी के प्रवचन जो हैं नवल नागरी बाबा के हृदय को ऐसा स्पर्श करते हैं कि वो सेना में जो नौकरी कर रहे थे उस नौकरी को छोड़ देते हैं और साधु का जीवन, वैराग्य का जीवन जो है, एक संत का जीवन जो है, उसे अपना लेते हैं। आज वो राधा केली कुंज आश्रम की व्यवस्थाओं में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और प्रवचनों में जो भक्त हैं उनके जो प्रश्न हैं उनको पढ़ करके महाराज जी को सुनाते हैं। दूसरे नंबर पर मैं बात करने जा रहा हूं श्यामा शरण बाबा जी की। रिश्ते से वो भतीजे हैं, भाव से शिष्य हैं। श्यामा शरण बाबा जी का महाराज जी से नाता केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि पारिवारिक भी है। वो महाराज जी के भाई के पुत्र यानी भतीजे हैं। कानपुर के उस गांव में, उसी घर में जन्मे जहां महाराज जी का जन्म हुआ। बचपन से ही महाराज जी की जो त्यागमयी गाथाएं हैं वो सुनते सुनते उनके भीतर भी भक्ति का भाव जो है प्रस्फुटित हो गया। वो ज्वाला प्रज्वलित हो गई और फाइनली उन्होंने दीक्षा ली अपने गुरुजी से, और जो उनके काकाश्री थे रिश्ते में, जो अब महान संत महापुरुष प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, उनके शिष्य के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाया, उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। तीसरे संत की बात करता हूं जो है महामधुरी बाबा। प्रोफेसर से साधु तक की उनकी यात्रा रही है। मूल रूप से पीलीभीत के वो रहने वाले हैं। वो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर थे। पढ़ाई लिखाई और नौकरी से जो है उनका एक साधारण जीवन जो है भरा हुआ था। उस नॉर्मल लाइफ को जी रहे थे जैसे बाकी लोग जीते हैं। लेकिन जब उनके भ्राता ने, उनके भाई ने उन्हें वृंदावन ले जाकर के महाराज जी से मिलवाया, भेंट करवाई, तो उनके जीवन की धारा ही बदल गई। गुरु कृपा का ऐसा प्रभाव रहा कि नौकरी का मोह त्याग करके उन्होंने साधु का वेश जो है धारण कर लिया और आज वो महाराज जी की सेवा में और पूर्ण समर्पण से वहां सेवा भाव कर रहे हैं, वहां रहते हैं। चौथे नंबर पर बात करते हैं आनंद प्रसाद बाबा जी की, जिनका जो जीवन क्रम है वो रहा है व्यवसाय से विरक्ति की ओर। दिल्ली के रहने वाले आनंद प्रसाद बाबा जी एक बड़े फुटवेयर व्यवसाय के मालिक थे। परिवार, प्रतिष्ठा, समृद्धि सब कुछ था। लेकिन 2018 में प्रेमानंद जी महाराज जी का प्रवचन वो सुनते हैं और उनके भीतर, जब वो वृंदावन आते हैं, भेंट करते हैं, उनके भीतर एक ऐसी आंतरिक शांति का संचार होता है कि वो अपने बिजनेस को त्याग देते हैं और अपने जीवन के हर क्षण को, हर पल को गुरु सेवा में अर्पित कर देते हैं, भक्ति को समर्पित कर देते हैं। 5वें जो शिष्य हैं, 5वें जो संत हैं, उनका नाम है अलबेली शरण बाबा। सीए से संत का सफर है। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। दिल्ली के प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे अलबेली शरण बाबा भी अपने पिताजी और परिवार के बाकी सदस्यों की तरह सीए बने। सक्सेसफुल करियर था, पैसा था, सम्मान था, सब था। लेकिन जब वो वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज जी के प्रवचन को सुनते हैं, उनके सत्संग को सुनते हैं, उनके भीतर एक नई आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। वो सांसारिक मोह माया और करियर की चमक दमक को छोड़ देते हैं, वृंदावन आकर के राधा रानी जी की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं और साधु जीवन जो है व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। इन 5 संतों की कहानी यानी पांडवों की तरह इन्होंने भक्ति और गुरु निष्ठा जो है वो दिखाई है। प्रेमानंद जी महाराज जी के जो ये शिष्य हैं, जिनकी जीवन गाथा मैंने आपको बताई, ये पांडवों की याद दिलाती है। पांडवों के पास में भी तो अवसर था, राज्य, शक्ति, सुख सुविधाओं का, लेकिन जब धर्म की बात आई, भगवान श्री कृष्ण का साथ देने की बात आई, उन्होंने सब कुछ त्याग करके भक्ति का और सत्य का रास्ता चुना। इसीलिए महाभारत में कहा गया कि पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति थी कि उनका अटूट विश्वास, उनकी अटूट श्रद्धा जो है भगवान पर समर्पित थी। गुरु आज्ञा पालन वो हमेशा करते थे। महाराज जी के जो शिष्य हैं, ये भी उसी परंपरा के जीवंत प्रतीक हैं, जिन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया और वही राह अपनाई है जिस पर पांडव चले थे, भक्ति की राह, सेवा की राह, धर्म की राह। इस कथा से, ये जो मैंने आपको 5 संतों की गाथा बताई, ये हमें सिखाती है, सबसे बड़ी सीख मिलती है कि सच्चा धन और सच्चा सुख वही है जो भक्ति और गुरु सेवा में मिलता है। जो त्याग कर सकता है इस जीवन में असली विजेता वही है।
भगवान की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे।